अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। मेरा नाम अदनान है और ये चैनल है गहरा राज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि ये मेरी अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया है। ये कहानी है एक पुराने कन्वे की जो हमारे गांव के बाहर था, और इस रात की जब मैंने वहां कुछ ऐसा देखा कि मेरी जिंदगी बदल गई। तो तैयार हो जाएं, लाइट्स बंद कर लें और कहानी सुनने के लिए कान लगाएं। मैं अदनान हूं और मैं मियानवाली के एक छोटे से गांव से हूं। मेरी उम्र 30 साल है और मैं किसान हूं। हमारे गांव के बाहर एक पुराना कनवा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। गांव वाले उस कनवे के बारे में अजीब बातें करते थे। कहते थे कि रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं, और कई साल पहले वहां एक औरत की लाश मिली थी जो खुदकुशी कर गई थी। लेकिन मुझे ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं था। मेरा ख्याल था कि ये सब अफवाहें हैं जो गांव वालों ने बना रखी हैं। एक दिन मैं अपने खेत से वापस आ रहा था। शाम हो रही थी और मैं अपने दोस्त यासिर के साथ गांव की गलियों में चहलकदमी कर रहा था। यासिर ने मुझसे कहा, अदनान, तुमने सुना है कल रात फिर कनवे से चीखें सुनाई दें। मैं हंस पड़ा और कहा, यासिर, ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं, कोई चीखें नहीं होते। यासिर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना यकीन रखते हो तो आज रात कनवे के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने हंसते हुए कहा, चलो, मैं तैयार हूं, आज रात हम वहां जाएंगे। रात के 10 बजे के करीब मैंने अपनी मोटर बाइक निकाली। यासिर मेरे घर आया और हम दोनों कनवे की तरफ निकल पड़े। मेरी अम्मी ने कहा, अदनान, इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैंने कहा, अम्मी, बस यासिर के साथ खेत देखने जा रहा हूं। लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था और चांद की रोशनी में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हम कनवे के करीब पहुंचे। कनवा गांव से कुछ दूर एक खेत के बीच में था। इसके गर्द पत्थर की दीवार थी जो अब टूट चुकी थी। कनवे के ऊपर एक पुराना ढुकन पड़ा था जो लकड़ी का बना हुआ था। हमने मोटर बाइक खड़ी की और कनवे के करीब गए। चांद की रोशनी में कनवा बहुत खौफनाक लग रहा था। यासिर ने कहा, अदनान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब तो हम आ गए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। हम कनवे के पास खड़े थे कि अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हूं, जैसे कोई सुस्कियां ले रहा हो। मैंने यासिर की तरफ देखा, वो बिल्कुल पैला पड़ गया था। मैंने कहा, यासिर, ये शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज बढ़ती गई और अब हमें लगा कि कोई औरत रो रही है। मदद करो, मुझे बचाओ। ये आवाज कनवे के अंदर से आ रही थी। मैंने यासिर से कहा, चलो कनवे का ढक्कन खोल कर देखते हैं। यासिर ने कहा, नहीं अदनान, ये ठीक नहीं, चलो वापस चलें। लेकिन मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कनवे का ढक्कन खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी कनवे के अंदर पड़ रही थी। अचानक हमें कनवे के अंदर एक औरत की परछाई नजर आई। वो परछाई अजीब सी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद कपड़ों में थी। वो कनवे के अंदर खड़ी थी और हमें घूर रही थी। यासिर चीख पड़ा, अदनान, ये भूत है। मैंने कहा, नहीं, ये कोई औरत होगी जो गर गई होगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उसने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसके चेहरे से खून बह रहा था। अचानक वो जोर से चीखी, तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। कनवे से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और हम दोनों पीछे गिर पड़े। यासिर चीख रहा था, अदनान, भागो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमने फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम मोटर बाइक के पास पहुंचे, हमें पीछे से वही आवाज सुनाई दी, तुम कहां जा रहे हो? हमने पीछे देखा। वो भूतनी कनवे से बाहर निकल आई थी और हमारी तरफ रेंग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों से खून बह रहा था। मैंने मोटर बाइक स्टार्ट की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। यासिर चीख रहा था, अदनान,
जल्दी करो। वो भूतनी करीब आती जा रही थी। अचानक मोटर बाइक स्टार्ट हो गई और हमने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से उसकी चीखें अब भी आ रही थीं। तुम भाग नहीं सकते। हम गांव की तरफ भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें लगा कि वो हमारा पीछा कर रही है। चांद की रोशनी में हमें उसकी परछाई सड़क पर नजर आ रही थी। यासिर मुसलसल कलमा पढ़ रहा था और मैं मोटर बाइक चला रहा था। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था दिल बाहर आ जाएगा। आखिरकार हम गांव में दाखिल हुए। गांव की रोशनियों को देखकर हमें कुछ सुकून मिला। हम सीधा अपने घर के बाहर पहुंचे। मैंने मोटर बाइक रोकी और हम दोनों घर के अंदर भागे। मेरी अम्मी जाग रही थीं। उन्होंने कहा, अदनान, क्या हवा, तुम दोनों क्यों घबराए हुए हो? मैंने सारा वाकया बताया, लेकिन वो यकीन नहीं कर सके। अगले दिन सुबह हम गांव के एक बुजुर्ग बाबा गलजार के पास गए। उन्होंने कहा, अदनान, वो कनवा बहुत खतरनाक है। कई साल पहले वहां एक औरत ने खुदकशी की थी क्योंकि उसके घर वालों ने उसे मार डाला था। उसके बाद से उसकी रूह वहां भटकती है। बाबा गलजार ने हमें मशूरा दिया कि कभी उस कनवे के करीब न जाएं। बाबा गलजार ने बताया कि वो भूतनी हर इस शख्स को डराती है जो रात को कनवे के करीब जाता है। उन्होंने कहा कि उसकी रूह को सुकून नहीं मिला, इसलिए वो चीखती है और लोगों से मदद मांगती है। ये सुनकर मेरी समझ में आ गया कि वो चीखें क्यों सुनाई देती थीं। इस वाकये के बाद मैंने कभी इस कनवे के करीब जाने की कोशिश नहीं की। इस रात ने मुझे ये सबक दिया कि कभी भी ऐसी जगहों पर रात को नहीं जाना चाहिए जहां खतरा हो, और अल्लाह की हिफाजत के लिए हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए। तो नाजरीन, ये थी मेरी कहानी गहरा राज चैनल के लिए। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।